जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस आयुष पर। आज हम लोग इस क्लास में संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, भाग 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, हमारा आर्टिकल आता है 19। 19 जो ये इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको इसी में दिया गया, आपको क्या बोलना है, आपको क्या नहीं बोलना है, आपको लिखना है, आप घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं, कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं कि नहीं, कहीं निवास कर सकते हैं या नहीं। हर एक चीज़, आपको हर एक अधिकार इसी में दिया गया है। तो ये एक ऐसा अधिकार है ना भाई, जिसे ना तो आपकी सरकार छीन सकती है, ना ही जनता छीन सकती है, ना ही पब्लिक, ना ही सरकार। ये फिर एक ऐसा अधिकार है, ना ही आपकी कानून छीन सकती है, ना ही आपकी ये जनता छीन सकती है। ये एक ऐसा कानून है, इसलिए इसे कहा जाता है संविधान का रीढ़। संविधान का रीढ़, जिस तरह आपके शरीर में ना आपकी रीढ़ है ना, पूरी रीढ़, उसी तरह ये संविधान का रीढ़ है। अगर आपके शरीर में ये रीढ़ नहीं रहोगी, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, तो आप सिर्फ झुक जाएँगे ना भाई, झुक जाएँगे ना। और आधा दिमाग भी इसी में है। तो इसी तरह समझ लीजिए, अगर ये संविधान नहीं होता तो हमारा संविधान जो है ना, झुका होता है। तो ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कभी-कभी नेता सोचते होंगे इस आर्टिकल को बिना फालतू में बना दिए लोग, बिना फालतू में बना दिया। आज का नेता ये सोचते होंगे बिना वजह के साले बना दिए इसे। अ अ, हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमारा पुतला जला देते हैं, ये वो, ऐसे पता नहीं क्या नेता मंत्री सोचते हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन भाई ज़रूरी है, ये नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। तो आपको मैं आज इस क्लास में बताऊँगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें क्या-क्या दिए गए हैं, हमें संविधान ने अधिकार क्या-क्या दिया है। तो ये वीडियो सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं है भाई, सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं है। आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि आखिर संविधान ने हमें अधिकार क्या दिया है, एक नॉलेज के लिए है, एक नॉलेज के लिए दें। आप एसएससी में तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आएगा, यूपी पुलिस कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम में ये तो समझ लीजिए, अगर संविधान पॉलिटी है तो उसमें ये तो आना ही है, राइट। ठीक है, तो चलो हम इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहले बैक ऑफ बोन, हमारे संविधान की ही रीढ़ है। इसे हमारे संविधान की रीढ़ कहा जाता है, आर्टिकल 19 को। और इसी में हमें हर एक चीज़ की आज़ादी दी गई है, इसी में हमें हर एक चीज़ की आज़ादी दी गई है। तो सबसे पहले हमें इसमें आज़ादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब है? अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या मतलब है कि हमें बोलने का अधिकार है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार इसमें दिया गया है। हमें इसमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हमें झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। आप कहीं गए, मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहे हैं, उसके बाद विराट कोहली ने मारा छक्का, आप चिल्ला रहे हैं, ओह! 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 उसके बाद आप बोल रहे हैं ना, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको झंडा फहराने की आज़ादी है। मारा छक्का, इंडिया का झंडा लहरने लगा, इंडिया का झंडा लहरने लगा। आप फहरा रहे हैं ना झंडा, आपको झंडा लहराने की आज़ादी है। कोई हिंदू है, वो अपना झंडा फहरा रहा है, कोई मुस्लिम है, वो अपने धर्म का झंडा फहरा रहा है। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, क्योंकि भाई ये हमारा राइट है। हमारा आर्टिकल 19 कहता है, अब ये कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और दिया गया है, पुतला जलाने का अधिकार दिया गया है। पुतला, पुतला देखो, रावण का पुतला जलाते हैं ना, तो ये तो है नहीं कि रावण को तो जला नहीं रहे हैं, लेकिन आज तो रावण हर लोगों में पाया जा रहा है, तो रावण तो आज का हर है। तो रावण का पुतला जला सकते हैं, यहाँ तक नेता का पुतला जलाते हैं। अपने विरोध करने के लिए, आप अपना विरोध करने के लिए नेता का पुतला भी जला सकते हैं। जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? नेता का पुतला जलाते हैं, जो विरोधी पार्टी होते हैं भाई, जला सकते हैं। हम नेता को तो नहीं जला रहे हैं ना, उनकी पुतला ही जला रहे हैं ना। तो उनके उनके प्रति हम विरोध अपना कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम अपना उनको विरोध कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, बोलने की आज़ादी दी गई है, पुतला जलाने की आज़ादी दी गई है, झंडा लहराने की आज़ादी दी गई है, और आपको लिखने की आज़ादी, समझ लीजिए, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, कुछ प्रश्न पूछने की आज़ादी आपको इसी में दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसी के लिए इसे कहा गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा गया है। ठीक है? अभिव्यक्ति की आज़ादी इसे हम कहते हैं। और इसी में आता है मीडिया। मीडिया, जो हमारा मीडिया है ना, माइक लेके पहुँच जाती है, हाँ, आप सर क्या कहना चाहते हैं, आप क्या नहीं कहना चाहते हैं, नेता ये, वो। तो इसी इसी का फ़ायदा उठाती है मीडिया। मीडिया को भई मिल गया बोलने का अधिकार, प्रेस की अधिकार, जो प्रेस की आज़ादी है ना, वो इसी में दी गई है। प्रेस की आज़ादी इसी में दी गई है। इसी के लिए एक और कानून आता है, आरटीआई, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो उसको आप कभी और चर्चा कर लेंगे। तो ये हो गया। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो है नहीं, आपको बोलने की आज़ादी दी गई, आप किसी को गाली दे देंगे, ये तो है नहीं। आप किसी को गाली नहीं दे सकते, मैं किसी को गाली तो नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ,
समझाने के लिए आपको बेहतर कुछ मैं चीज़ लिख के भी लेकर आया हूँ, जो आपको मैं सीधे बता दे रहा हूँ, आप लिखिए क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा नहीं बहुत ज़्यादा। मैं आपको सिर्फ़ बताऊँगा, आपको सिर्फ़ समझाऊँगा, ठीक है? तो देखो हमें दी गई है, आज़ादी तो दी गई है, हमें आज़ादी दी गई है, लेकिन लिमिट है इसका। एक लिमिट क्या है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठेस ना पहुँचे। भारत की संप्रभुता और अखंडता को ठेस ना पहुँचे, राज्य की सुरक्षा रहे, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध ना बनाएँ। ये नहीं कि भई आपका अधिकार है, अब विदेशी राज्यों से किसी विदेशी राज्य है उससे अपनी मित्रता करके उसके बाद आप कोई गलत काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी आप काम नहीं कर सकते। लोक व्यवस्था को बनाए रखेंगे, शिष्टाचार या नैतिकता को, न्यायालय की अवमानना नहीं करेंगे। मतलब कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुना दिया, आप उसका अवमानना नहीं कर सकते हैं, आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं और मानहानि नहीं कर सकते हैं। अपराध के लिए तो देखो, मान लो आसान उदाहरण बताऊँ, किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काना। अब बोलने की आज़ादी ये दी गई है, तो आप ये तो नहीं है कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है, किसी भी समुदाय के खिलाफ आप हिंसा भड़काएँगे। किसी समुदाय के खिलाफ आप हिंसा तो भड़काएँगे नहीं, तो ये तो है नहीं कि आपको बोलने की आज़ादी दी गई है। आप 10-15 लोगों को गए, बोले, उसके बाद भाई इस धर्म के खिलाफ ऐसा बोलो। हाँ, होते हैं ना कुछ लोग धर्म के खिलाफ ऐसा बोलो, तो आप इस तरह का कोई भाषण नहीं दे दे सकते हैं, कहीं हिंसा नहीं करवा सकते, इस तरह का आप काम नहीं कर सकते हैं। झूठी अफ़वाह नहीं फैला सकते हैं, ये कुछ झूठी अफ़वाह, दंगा ये सब आप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए ये हो जाएगा राज्य की सुरक्षा। झूठी अफ़वाह फैलाकर दंगा करवाना, झूठी अफ़वाह फैलाकर दंगा करवाएँगे तो ये राज्य की सुरक्षा में आ जाएगा, लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लोक की जो पब्लिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। किसी की झूठी बदनामी नहीं कर सकते, किसी की झूठी बदनामी नहीं कर सकते हैं, ये मानहानि में आ जाएगा। किसी की आप झूठी बदनामी नहीं कर सकते हैं, ये इसकी लिमिट दी गई है। कोर्ट के फैसला का अपमान नहीं कर सकते, कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, आप उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोर्ट की अवमानना में आ जाएगा। तो आप ऐसा चीज़ नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आप शांतिपूर्वक सरकार की आलोचना करिए, सरकार के विरुद्ध जाइए, सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलिए लेकिन शांतिपूर्वक सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं। शांतिपूर्वक विरोध करिए आप, शांतिपूर्वक विरोध भी कर सकते हैं, जो आपको बोलना है तो वो करते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आप अपनी राय दे सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप अपनी राय दे सकते हैं लेकिन उसकी भी एक सीमा रहेगी, ये नहीं सीमा से बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये भी एक कानूनी सीमा है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो हम देखते हैं इसी के अंदर आती है सभा करने की आज़ादी भाई। क्या आती है सभा करने की आज़ादी? सभा करने की आज़ादी। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा, सभा सभा करने की आज़ादी हमें दी गई है। देखो हमारे संविधान को ना व्यवस्थित समझाया गया है, सजाया गया है। अभिव्यक्ति में क्या दे दिए हैं? बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। भाई जब आप बोलोगे, जब आपसे लोग खुश होंगे, तब आप एक सभा करिए। हैं? है कि नहीं? आप एक सभा करिए, जब आप अच्छा बोलेंगे, तो आपसे लोग जब खुश होंगे तो आप सभा कर सकते हैं। तो आपको सभा करने की आज़ादी दी गई है। अब सभा करने की आज़ादी दी गई है और भई सभा किस तरह की सभा करने की आज़ादी दी गई है, ये भी ज़रूरी है ना। देखिए सभा करने की आज़ादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 19 में दी गई है। अनुच्छेद में 19 में दी गई। इसका मतलब है कि भारतीय नागरिक शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जो भारतीय नागरिक बिना मतलब आप सभा कर सकते हैं लेकिन बिना हथियार के। ये नहीं आप कट्टा ले लिए और बंदूक ले लिए, उसके बाद आप कहीं गए सभा करने। भई अब मैं सभा करूँगा, अच्छा-सा सभा करूँगा, तो सरकार आपकी सभा बना देगी। सरकार आपकी सभा बना देगी एक जेल के अंदर, ठीक है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या शामिल है? शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, सभा करिए भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। तो होता नहीं है, जैसे अभी इस टाइम यूजीसी एक्ट आया था, तो इसमें सभी लोग निकले रोड पर अपना राय कि भाई जो जनरल के लोग थे, तो उसके खिलाफ कह रहे थे। ये तो है नहीं कि वो कट्टा बंदूक लेकर किसी को कह दे मैं भाई तुझे गोली मार दूँगा जान से, तो ऐसा वो कर नहीं रहे थे, वो शांतिपूर्वक कर रहे थे। उनका अधिकार था, वो कर रहे थे, तो भाई उनका भी अधिकार दिए गए इसलिए वो कर रहे हैं। अगर वही अपने लिमिट से ज़्यादा जाएँगे तो पुलिस लगी है उनको अपने मतलब उनके जो अधिकार है उसको याद दिलाने के लिए, ठीक है? जनसभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, सभा करने का जनसभा कर सकते हैं, आप रैली कर सकते हैं, आप कोई जैसे राहुल गांधी देखिए, मान लिए कोई मार्च करते हैं कि भई यहाँ से यहाँ तक चलो चलते हैं जनता की समस्या सुनते हैं, तो भाई रैली कर सकते हैं, उनको रैली का अधिकार है।
राहुल गांधी एक नेता हैं, मोदी एक नेता हैं, उनके पास अच्छा वो बोल रहे हैं, बोल कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, 10 लोगों को बैठाकर उन्हें भाषण दे रहे हैं, उन्हें अच्छी-अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं, तो आपको ये है, विरोध मार्च कर सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक बैठक कर सकते हैं। अब इसका प्रतिबंध क्या है? राज्य आप ऐसा सभा ना करें जिससे राज्य की सुरक्षा बेकार हो। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उसके बाद आपको भई सभा करने की आज़ादी है, तो आप ये सुन भाई हमें सभा करने की आज़ादी है। डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद रास्ते में जा रहे हैं, आप वहीं बगल में बैठ के बोलने की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, 10 लोगों को लेकर बैठकर कहें ट्रम्पा, 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 तो सरकार आपकी बैंड बजा देगी, सरकार आपको ट्रम्प लगा देगी, हैं? तो टैरिफ आपके लगा देगी सरकार। कि तू ऐसा काम करेगा, वो हमारे देश में आया मेहमान बन के, तू ऐसा काम करेगा तो तू चला जाएगा हमारे देश से, हैं? जैसे कोई काम करवाना है, सोच रहा हूँ ये काम निकलवा दूँ, तो ऐसा करेगा, उसकी बेइज़्ज़ती करेगा तो हमारा क्या काम करेगा? तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते भाई। इस काम को आप याद रखिए, लोक व्यवस्था। अगर आप सभा से दंगा, हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, तो प्रशासन रोक सकता है। अगर आपकी सभा से दंगा होने का है, इरादा दिख रहा है, हिंसा होने का दिख रहा है, तो भैया आपको प्रशासन रोक देगी। आप नहीं कर सकते सभा। ऐसा सब आप नहीं कर सकते। धारा 144 लगे होने पर भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है। धारा 144 जहाँ लगी होगी वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते आप। ठीक है? तो ये है हमारा। अब इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए, शांतिपूर्वक धरना करना है, शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं, इसकी अनुमति ये हमारा देता है। आप पत्थरबाज़ी या हिंसा नहीं कर सकते, पत्थरबाज़ी या हिंसा नहीं कर सकते हैं, इसे इसकी कोई अनुमति नहीं देगा। बिना अनुमति रोड जाम नहीं कर सकते हैं, बिना अनुमति के आप रोड नहीं जा सकते। आप ये नहीं है कि आप सभा करने की आज़ादी है, तो आप गए रोड जाम कर दिए, ऐसा आप काम नहीं कर सकते हैं। रोड कहीं नहीं जाम कर सकते हैं आप। हथियार लेकर प्रदर्शन करना गैर कानूनी है, आप हथियार लेकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो ये हमारा हो गया। इसका याद रखने का एक ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक बिना हथियार, ये हमारा अधिकार हो गया। शांतिपूर्वक बिना हथियार, ये हमारा अधिकार हो गया। हिंसा और अव्यवस्था फैले, तो ये हमारा अधिकार नहीं। तो भाई दी गई है, लेकिन लिमिट में आज़ादी दी गई है। ये नहीं कि आपको पूरी आज़ादी दी गई है कि आप बम बनाओ, आपको कुछ भी करने है बम बनाओ, बम गैर कानूनी काम करो, किसी को मार दो, किसी को पीट दो, तो ऐसा आपको अधिकार नहीं दिया गया है। अब तीसरा हमारा क्या दिया गया है? संगठन का अधिकार। तीसरा हमारा क्या दिया गया है? संगठन। तीसरा हमारा क्या दिया गया है? संगठन करने की। इसमें दिया गया है संगठन। तो भाई संगठन क्या होता है? संगठन बनाने का स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। संगठन बनाने के लिए आप अच्छा बोलेंगे, तो आप सभा करेंगे, तो आप भाई एक संगठन बना सकते हैं ना। एक संगठन आप बना सकते हैं ना। मान लीजिए आप मज़दूरों को मज़दूरों के हक के लिए आप एक संगठन बनाएँ, जिस जहाँ पर ऐसा ही काम हो, जहाँ पर मज़दूरों के हक के लिए लड़ा जाए। एक आप ऐसा संगठन बना लीजिए, तो आप ऐसी-ऐसी संगठनें बना सकते हैं। तो मतलब इसमें ये कहा गया है कि आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपको अपनी पार्टी बनाने के अधिकार है। मान लीजिए आप अच्छा बोल रहे हैं, आप सभा अच्छी कर रहे हैं, आपके गाँव में, आपके मोहल्ले में आपकी चर्चाएँ हो रही हैं, अब आप सोच रहे हैं मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। मुझे ना तो बीजेपी में जाना है, ना ही कांग्रेस में जाना है, ना ही सपा में जाना है, ना ही बसपा में, कहीं नहीं जाना है। आप सोच रहे हैं मैं अपनी एक खुद की अच्छी-सी पार्टी बनाऊँ, तो भाई पार्टी बनाने के लिए संगठन करना पड़ेगा ना, वो भी एक संगठन ही है। जो बीजेपी है, ये एक संगठन ही तो चल रही है ना। तो आप भी अपनी एक पार्टी बना सकते हैं। तो ये सब संगठन है, ये हमारा अधिकार है कि आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। मज़दूरों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए संगठन कर सकते हैं। तो इस तरह की आप संगठन कर सकते हैं। तो देखिए इसका भी मैंने आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या है? ट्रेड यूनियन, मज़दूर संगठन आप बना सकते हैं, ठीक है? छात्र संगठन, देखिए कॉलेजों में होता है छात्र संगठन। छात्र संगठन होता है ना, देखिए वहाँ पर लड़ते हैं प्रधानमंत्री, सांसद लड़ते हैं ना, तो ये इसी के अंदर आता है, संगठन के अंदर। आप संगठन राजनीतिक दल आप बना सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि आप कोई पार्टी बना सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था बना सकते हैं, आप कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था बना सकते हैं। जैसे भारत की संस्कृति बचाने के लिए कोई भाई एक संस्था बनाओ कि ये संस्था सिर्फ़ भारत की संस्कृति को ही बचाए। लोगों को उनकी संस्कृति को याद दिलाए कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति ये नहीं है कि आधा कटा पैंट पहन कर घूमो। हाँ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। बाल ऊपर से ये यहाँ से ऐसे कटवा लो पूरा, उसके पूरे एकदम मुंडा करवा लो, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए भी एक संगठन आप बना सकते हैं, आपको बनाना है तो।
और क्या कर सकते हैं भाई, क्लब या सोसाइटी बना सकते हैं। तो यानी लोग मिलकर उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए एक संगठन बना सकते हैं जिसका एक मुख्य उद्देश्य हो। अब इसका भी आप ऐसा उपयोग नहीं है कि आप गलत उपयोग नहीं कर सकते, इसकी भी कोई लिमिट दी गई है। लिमिट क्या दी गई? भारत की संप्रभुता और अखंडता को आप बचाए रखेंगे, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बचाए रखेंगे, राज्य की सुरक्षा उसमें रहे, लोक व्यवस्था रहे, किसी को उसमें किसी की तरह हानि ना पहुँचे, नैतिकता उसमें शामिल रहे। मतलब इसकी लिमिट क्या गया है? छात्र मिलकर, मैंने आपको बताया, छात्र संगठन बना सकते हैं। भाई इसकी अधिकार सरकार ने दे दिया। देश तोड़ना, देश तोड़ने या हिंसा फैलाने वाला संगठन। अब मान लीजिए कोई विरोधी पार्टी है, हाँ, मोदी का, मान लीजिए इस टाइम मोदी का सरकार है और मोदी कोई विरोधी है। मोदी देश विदेश में दौरा कर रहे हैं भाई, अपना देश को आगे बढ़ाने के सोच रहे हैं, विश्व गुरु बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन कोई एक विरोधी ऐसा आ जाए कि वो कहे भाई मैं जो है ना, मैं देश तोड़ने का एक संगठन बनाऊंगा, मैं एक दोस्त देश तोड़ने का और हिंसा हिंसा करने का संगठन बनाऊंगा। तो अगर सरकार पता पा गई ना, तो आपका ऐसा, आपके घर में ऐसा हिंसा करवाएगी ना, तो भाई आप बचोगे नहीं। तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। देश को तोड़ने के लिए आप ऐसा का पूरा आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं कि भाई आतंकवाद हो जाओ पाकिस्तान की तरह। ऐसा ये सब संगठन, भाई ये सब संगठन नहीं बना, इस समय प्रतिबंध पूरी तरह दिया गया है, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। दिया गया है कि लिमिट में भारत की प्रभुत्व संप्रभुता को आप बचाएंगे, भाई आपको खुद सोचना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो देखो, अब ये आ गया, अब हमारा चौथा क्या है? संचरण। ये भी है संचरण, संचरण। चार से ही आप याद रख सकते हैं, चारों तरफ, चारों तरफ घूमने की, घूमने की आजादी। संचरण मतलब चार से आप याद रख सकते हैं, चारों तरफ घूमने की आजादी है। भाई भारत में ना आपको कहीं भी घूमने की आजादी है। तो हमारे संविधान ने ऐसा रोक नहीं लगाया है कि आप यूपी वाले हैं तो आप यूपी में ही रहिए, दिल्ली में मत जाइए, दिल्ली में काम मत करिए। तो संविधान ने ऐसा कोई अधिकार भाई नहीं दिया। संविधान ने कोई ऐसा नहीं कहा कि आप कहीं मत जाइए। आपको पूरे भारत में घूमने का अधिकार है, देश विदेश जाइए, घूमने का आपको अधिकार देगा, आपको संचरण करने का अधिकार है। आप कहीं भी घूम सकते हैं। मन कहिए आप जाइए जम्मू घूमिए, मन कहिए आप जाकर कश्मीर में घूमिए, मन करे आपको जाकर हाँ केरला में घूमिए। तो आपको पूरी तरह से घूमने की आज़ादी दी गई है। कहीं भी पार्क में जाके घूम सकते हैं, कहीं भी चीज़, लेकिन उसकी भी एक लिमिट दी गई है। ये नहीं कि कहीं मान लीजिए आज तक कहीं घुसपैठी हैं, आप सैन्य कार्रवाई में वहाँ जहाँ सैनिक वहाँ पर आ जाकर बॉर्डर पर घूम रहे, भाई देखो मैं क्या हो रहा है यहाँ पर, हटो हटो, यहाँ मुझे देखने दो यहाँ क्या हो रहा है। उस टाइम ना आपको जो वहाँ पर सेना रहेगी ना, आपको बढ़िया से बताएगी, आपको बढ़िया से दिखाएगी। भाई तुम्हारी लिमिट है, ये नहीं कि अब तुम जाकर कहीं भी किसी के बेडरूम में घुस जाओ, तुम्हारे घूमने का अधिकार है, इसका क्या मतलब कि जाकर बेडरूम में घुस जाओ। बाद में बता रहा था संचरण, घूमने की आज़ादी है। तो आप ऐसे कैसे किसी के बेडरूम में घूम सकते हैं? नहीं, तो भाई इसकी भी एक लिमिट दी गई है, सरकार ने भी इसकी एक लिमिट दी गई है कि आप कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ नहीं घूम सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए उस टाइम लॉकडाउन के टाइम, अब लॉकडाउन के टाइम समझिए, जब लॉकडाउन लगा था, जब कोरोना आया था, कोरोना तो सबको याद होगा ना, अच्छा बढ़िया से एकदम अच्छे से कोरोना सबको याद होगा, कोरोना किसी को भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कोरोना जब लगा था, तो उस टाइम लॉकडाउन लगा था, कर्फ्यू, लॉकडाउन कर्फ्यू लगा था। तो क्या उस टाइम आप कहीं भी जाकर घूम रहे थे? घूम रहे थे आप जाकर कहीं भी? सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था आपको कहीं से घूमने से, घर से बाहर आप निकल नहीं पा रहे थे उस टाइम। तो उसकी भी एक लिमिट है। कोई महामारी आ गई, कोई आपदा आ गई, तो ऐसे कोई देश में कोई इमरजेंसी लग गई है, तो आप इस टाइम आप नहीं जा सकते हैं बाहर। इस टाइम आप बाहर नहीं जा सकते हैं। आप कहीं घूम नहीं सकते हैं। आप उस टाइम घर में ही रहिए। भाई करिए, जितना सरकार ने कहा है इतना चीज़ करने के लिए इतना ही करिए। हाँ भाई मेडिकल की ज़रूरत है तो आप मेडिकल के लिए जाइए, तो सरकार उस टाइम आपको निर्धारित कर देगी आपको क्या करना है, क्या नहीं। तो कोई कर्फ्यू लग गया, महामारी कोई चल रही है या देश में कोई इमरजेंसी आ गई, उस टाइम ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आपकी है अधिकार, लेकिन उस अधिकार का भी एक लिमिट है, उस अधिकार का भी एक लिमिट है।
देश व्यवस्था में देश की भारत की संप्रभुता एकता को कोई ठेस ना पहुँचे, लोक व्यवस्था बिगड़े ना, जो मतलब पब्लिक व्यवस्था है, कोई चीज़ की कोई हानि ना हो, किसी की व्यवस्था बिगड़े ना, तो आप उसकी भी एक भाई लिमिट दी गई है, ठीक है? उसकी भी एक लिमिट दी गई है। अब देखो 5वाँ अधिकार क्या दिया गया है? 5वाँ क्या दिया गया है? तो ये हो गया हमारा 5वाँ हो गया निवास करने का, ठीक है? निवास। निवास करने का अधिकार संचरण करें, आप चारों तरफ घूमें, अब आप सोच रहे हो कि मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, तो भाई आप रह सकते हो। भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो, निवासी आप कहीं के भी हो सकते हो। तो निवासी का ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे संपत्ति ले लिए हैं, संपत्ति अभी मैं आपको बता रहा हूँ। किराए के घर में भी तो रहते हैं भाई, किराए के घर में भी रहने के जैसे मान लीजिए बहुत किसी के पास घर नहीं है, तो किराए के घर में रह रहा है, लेकिन वहाँ का निवासी बन चुका है वो ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कहीं के निवासी बन जाते हैं, वहाँ का ही लाभ लेना चाहते हैं। तो ऐसा भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। मान लीजिए आप यूपी के हैं, दिल्ली में गए, आप काम कर रहे हैं, वहीं अपने बाल-बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे हैं, तो आप वहीं के निवासी ही हो गए। वहाँ का उनका आधार कार्ड होगा, वहीं की उनकी वोटर आईडी हो गई, तो आप वहाँ के निवासी बन गए। तो आपको निवास करने का स्थान है, आप निवास करने का अधिकार है। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा हमारे संविधान को सजाया गया है। देखो पहले इन तीनों को देखो, उसके बाद इस तीनों को देखना, कितने अच्छे से सजाया गया है। देखो, बोलने का अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है। आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा भाषण दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जनता आपसे प्रसन्न होगी, आप सभा करेंगे, आप सभा कर लेंगे। आपसे जब सभा करेंगे, तो आप सभा करने के बाद एक संगठन, एक उद्देश्य के लिए अपनी कोई एक पार्टी बना लीजिए, राजनीतिक दल बना लीजिए, आप राजनीति करिए। आ गए ना? एकदम तीनों से मिलता-जुलता है। फिर उसके बाद देखिए चारों तरफ, चौथा में क्या है, चारों तरफ घूमने की आज़ादी दी गई है। आप चारों तरफ घूमिए, उसके बाद आप घूम रहे हैं, आपको कहीं अच्छा लगा, निवास कर लीजिए, वहाँ रह लीजिए। अब निवास कर लिए, तो अब बात आई पैसे की, संपत्ति की। पैसे की, संपत्ति की, आप वहाँ पर संपत्ति, आपको वहाँ पर संपत्ति चाहिए, तो आप वहाँ पर संपत्ति चाहिए, आप वहाँ पर संपत्ति ले लीजिए। छठवां क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, बात ऐसी है ना, ये नहीं है अब, पहले था, अब नहीं रह गया संपत्ति का अधिकार। अब इसे कर दिया गया है 300 के ए में, अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया है। अब हमारा संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं, हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है। हमारा संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे हमारी सरकार छीन सकती है, लेकिन जनता नहीं छीन सकती है। मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे हमारी ना ही जनता छीन सकती है, ना ही सरकार छीन सकती है। तो संपत्ति का अधिकार जो है, ये हमारा 300 को ए में कर दिया गया है। इसका भी एक संशोधन किया गया था। इसका भी एक संशोधन किया, भाई बिना संशोधन कोई चीज़ तो हो नहीं सकती है। मैं आपको उस संशोधन को भी आपको मैं बता देता। तो देखो भाई, इसे संविधान का संशोधन किया गया था 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। इसे अब संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो कब किया गया था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन में इसे हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। अब इसे कहाँ कर दिया गया है? हमारे संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार में इसे कर दिया गया है। ठीक है? तो ये हो गया। अब भाई इसका हटाने का एक रीज़न भी था भाई। ऐसा नहीं कोई चीज़ हटा देगा तो उसको, ऐसा नहीं सरकार ऐसी कोई चीज़ कर सकती है बाद में, संविधान बनने के बाद। उसका एक रीज़न था। रीज़न ऐसा था, मान लीजिए आपका कहीं खेत है, खेती है ना? कहीं खेत है। अब सरकार ने वहाँ से एक रेलवे प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ पर उसको रेल की पटरी पूरी बिछानी है, रेल की पटरी पूरी बिछानी है। तो सरकार आपसे आएगी, कहेगी भाई मुझे ये ज़मीन चाहिए। आप कहेंगे भाई मेरा मूल अधिकार है, मेरा संपत्ति, मैं नहीं दे सकता, मैं इसे नहीं दे सकता आपको। तो सरकार भाई बड़ी दिक्कत में फँस गई। तो क्या आपके एक ज़मीन के लिए वहाँ से एक छोटे-सा आपको ज़मीन के बचाने के चक्कर में सरकार जो पूरे प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें से उसने सोचा है कि इतना मैं खाऊँगा, इतने मेरे अधिकारी खाएँगे, इतना ये खाएँगे। क्या वो अपना कमीशन करने के लिए आपका वो प्रोजेक्ट रद्द कर देंगे? नहीं। तो वो एक ही काम करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, संविधान में संशोधन कर दिया, संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया। और भाई ऐसा नहीं है ऐसा ऐसे-ऐसे दे देंगे फ्री में। यहाँ ज़मीन लिखाने गए,
चक्कर में तो पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। भारत में है ना, एक बीता ज़मीन के चक्कर में लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, खून हो जाता है, तो इससे सरकार अपनी ज़मीन देंगे? तो उसके लिए भी सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई कोई देश के हित में काम हो रहा है, देश के विकसित में काम हो रहा है, तो उस समय कोई हाईवे बन रहा है, कोई रेलवे प्रोजेक्ट बन रही है, कहीं कोई कंपनी लगने वाली है, सरकारी जिससे देश को प्रॉफ़िट हो रहा है, तो वहाँ पर सरकार आपकी ज़मीन ले सकती है, लेकिन सरकार आपको मुआवज़ा देगी। पहले लोग मूल अधिकार में था, ज़मीन देते नहीं थे। आज कानूनी अधिकार में हो गया और लोग सोचते हैं कि हमारी ज़मीन हाईवे में चली जाए। क्यों चली जाए? क्योंकि 2-3 गुना पैसा मिलता है अब। 2-3 गुना पैसा मिलता है। जितना आप बेचेंगे ना, यहाँ इस टाइम से कहीं-कहीं बिस्सा के हिसाब से कहीं 75 कहीं 60 चल रहा है ना, अगर यहाँ पर 1 लाख बिस्सा है, मान लीजिए एवरेज 1 लाख बिस्सा है और वही हाईवे जा रही है, वही आपको खेत से, तो आपको सरकार 1 लाख के बदले 3 या 4 लाख रुपए देगी, 1 बिस्सा का। तो समझ लीजिए कितना फ़ायदा है। तो आप लोग सोचते हैं भाई चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिल जाएगा, कहीं और ले लेंगे, यहाँ नहीं वहाँ मिल जाएगा। तो अब ऐसा होने लगा, तो संपत्ति का अधिकार ऐसा था। और पहले क्या था, आप विरासत में दे सकते थे संपत्ति का, अपने संपत्ति को, कहीं भी संपत्ति खरीद सकते थे। अभी भी खरीद सकते हैं, भारत में कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो आपसे ले सकती है। तो यही मतलब है, ठीक है? अभी आप संपत्ति का अधिकार है, बस वो संवैधानिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिए हैं, यही इतना आप समझिए। आप कहीं भी ये संपत्ति ले सकते हैं। उसके बाद 7वाँ आ गया, लास्ट हमारा यही अधिकार बचा है, व्यापार। लास्ट हमारा क्या बचा है भाई? व्यापार करने का। व्यापार करने का और व्यवसाय करने का। मैं सोचा व्यवसाय होगा। व्यापार, व्यापार करने का अधिकार। भाई आप चारों तरफ घूम लिए, निवास कर लिए, संपत्ति ले लिए, रोजी-रोटी चलाने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। मास्टरी की नौकरी, पुलिस की नौकरी, मेडिकल की नौकरी, कंपनी खोलना, कुछ न कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। व्यापार तो करना ही पड़ेगा, व्यवसाय तो करना ही पड़ेगा। तो आप पैसा कमाने के लिए व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी भारत में, एक जगह नहीं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये आता है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, मेडिकल लाइन खोल सकते हैं, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आप, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। ये नहीं कि आपको व्यापार करने का अधिकार है तो आप ड्रग्स का तस्करी करें, आप ड्रग्स बेचें, हाँ? आपको व्यापार करने के अधिकार है तो आप गैर आपराधिक कोई चीज़ हथियार बनाएँ, आप हथियार बना के दूसरे देश में सप्लाई करें, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। आपको व्यापार करने का अधिकार लेकिन आप लिमिट में रहिए। ये नहीं कि आपको व्यापार करने का आपको कमाने का अधिकार है तो आप बिना डिग्री के आप डॉक्टर बन जाइए। आप बिना डिग्री के डॉक्टर बन जाइए, लोगों का इलाज करिए। तो इस प्रकार का आपको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक ऐसे ही डॉक्टर थे, अभी जल्दी में आया है, कोई झोला छाप डॉक्टर था, उसने एक समझ लीजिए गाँव में एक ओटी खोल रखा था और उसने एक बच्चे का एक मतलब था 24-25 ऐसे कुछ ये ऐज का था। उसने उसका हार्निंग का ऑपरेशन कर दिया। उसने हार्निंग का ऑपरेशन कर दिया, बहुत बारीक-बारीक ऑपरेशन होता है, जिस भाई पढ़े हुए तो वही कर पाते हैं। बहुत बारीक-बारीक होता है, उसमें ना उसकी कोई नस कट गई, वो मर गया। बाद में वो डॉक्टर अब पकड़ा गया है। वो अपने गाँव में ना एक ओटी चलाता था। वो वहाँ पर अफ़वाह फैलाया था कि बाहर से यहाँ पर आते हैं, लोग इलाज करते हैं, बाहर से लोग आते हैं इलाज करते हैं। लेकिन जब बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, वो चलो साहब डॉक्टर था, गया जेल में। तो भाई आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बात ऐसा है ना, कुछ भी करिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखिए, लोक व्यवस्था सही रहे, कोर्ट की अवमानना से बचिए, उसकी अपमान मत करिए कोर्ट की और ऐसी-ऐसी चीज़ों से आप बचे रहिए, किसी की गाली-गलौच मत करिए। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आपको संविधान ने अधिकार तो दिया है, लेकिन उसमें कुछ लिमिट भी लगाई हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है सरकार ने आपको कुछ बोलने का अधिकार दे दिया, आप किसी को भी गाली दे दीजिए। सरकार ने आपको चलो घूमने की आज़ादी दे दी, आप किसी की जगह बेडरूम में घुस जाइए। सरकार ने आपको उस निवास करने का दे दिया तो आप निवास करिए, लेकिन सही जगह पे करिए। आपको सरकार ने व्यापार करने का अधिकार दे दिया, तो आप बंदूक बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं? आपके पास हो गया अधिकार, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। सभा करने की आज़ादी दे दिया, तो आप गैर कानूनी वाला सभा कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। संगठन बनाने का अधिकार दे दिया, तो देश को तोड़ने का आप संगठन बना लिए हैं। हिंसा करने का संगठन बना लिए हैं, आज यहाँ पर हिंसा करना है, एक संगठन बना है, कल यूपी में हिंसा होगा, कल एमपी में होगा, परसों यहाँ होगा, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मौलिक अधिकार, नहीं मूल अधिकार, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स जिसे
संविधान की रीढ़ खा जाती हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर करिए भाई, एकदम शेयर कर दीजिए, धुआंधार शेयर करिए। और ये वीडियो किसी खास एग्ज़ाम के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है, एक जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के रूप में ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इसी प्रकार मैं आगे भी किसी न किसी इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ इस बार 21 और 22 के ऊपर बनाऊँ कि क्या है हमारा अधिकार, ठीक है? उसका भी मैं आप ज़िक्र किसी न किसी वीडियो में कर ही लूँगा। तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।